नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत कुमार। कानपुर के पास हुए ट्रेन हादसे ने सभी को हिला दिया। इस दर्दनाक हादसे ने 145 जिंदगियां छीन ली। कई परिवार के घरों में शादियां थी तो कोई अपने पोते के पास जा रहा था, किसी ने अपने पिता को खो दिया तो किसी का बेटा नहीं मिल रहा। लोगों की तकलीफें देखकर आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जो दर्द में डूबे लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा रहे थे। आपको सुनाएंगे पीड़ितों की जुबानी पूरी कहानी और मुजफ्फरपुर के एक बेटे के बारे में भी बताएंगे जो अपने पिता के सपनों को पूरा करने कोटा पहुंचा था, जहां बेटे को उसके बाप ने सपने पूरा करने के लिए भेजा था, लेकिन वो सपना बेटे पर भारी पड़ने लगा और फिर उसने जो किया वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही गुनाह की बड़ी खबरें भी आपके सामने होंगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्राइम रिपोर्टर। रात के अंधेरे में हुए ट्रेन हादसे ने कई परिवारों की जिंदगियों में अंधेरा ला दिया। अचानक हुए हादसे ने 145 लोगों की जान ले ली, लेकिन जो लोग बच गए वो काफी सहमे और डरे हुए हैं। जिनके परिवार का कोई बिछड़ गया वो उनकी तलाश में भटक रहा है, हर जगह तलाश कर रहा है। आंखों में आंसू और रूंधे गले से अपनों को खोजने की कवायद जारी है। लेकिन इन सबके बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मौके का फायदा उठाने में जुटे हैं। कुछ यात्रियों ने अपना दर्द बयां किया और कहा कि फ्री की बस सर्विस में बस वाले ने पीड़ितों से 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक वसूले। हादसे ने सब कुछ छीन लिया। काश कुछ की इंसानियत बच जाती तो शायद तकलीफें कुछ की कम हो जाती। राहत की ट्रेन तो पटना पहुंच गई, लेकिन लोगों के चेहरे पर भय अब भी साफ देखा जा सकता है। स्थिति तो बहुत खराब थी, उसको तो हम बयान नहीं कर सकते। हम बयान करते हैं तो देखिए मेरा रोआ, हमको तो ट्रेन में बैठने में भी डर लग रहा है। दोबारा रेल करेंगे, बहुत आने की डर लग रहा है सर। रेल के सफर करने में आप थोड़ा भय टाइप का आ रहा है। रेल के सफर करने में आने का ऐसा लग रहा है कि जब भी याद आएगा ना तो ऐसा लगेगा कि एकदम कांप उठेगा शरीर। 20 नवंबर को कानपुर के पास पुरखिया में हुए ट्रेन हादसे के बाद पीड़ितों के चेहरे पर अब भी डर का साया है। कानपुर से पटना पहुंची रिलीफ ट्रेन के यात्रियों ने अपना दर्द बयां किया। कोई अपने परिजनों के साथ है तो किसी की दुनिया ही उजड़ गई। हादसे के बाद खौफ इस कदर छाया हुआ है कि लबों से बोल तक नहीं निकल रहे। लिहाजा पीड़ित पूजा ने अपने हाथों पर अपने घर का मोबाइल नंबर लिख लिया। हादसे के बाद कुछ लोग मौके का फायदा उठाने में भी पीछे नहीं रहे। 20 रुपए बस के किराए की रसीद देकर किसी ने 60 तो किसी ने 100 रुपए तक वसूल किए। जो पैसेंजर थे वो काफी परेशान थे। ये बताइए कि जब बस वाले आपको बैठा रहे थे तो क्या कह रहे थे और कितना का रसीद आपको बैठा? वो 20 रुपए के रसीद दिए, 60 रुपए लिए, उधर से उतार रहा था। सब आधे रास्ते में तो उतार दे। पुलिस वाले बोला थे कि फ्री सेवा है। अब था ही सरकारी बस, डिपो के था, सफेद रंग के बस था और उसमें से फिर आधे रास्ते में चलाया था तो भी सब टोटल से पैसे लिए पूरा 60 रुपए, नहीं तो उतार रहे थे सबको। जबकि मुफ्त सेवा थी और 60 रुपए बस वाले लिए हैं। बगल में है, वहाँ पर बस पकड़ कर चले जाना। तो वहाँ से हम लोग आए तो हम लोग का 20 रुपये का टिकट दिया, 70 रुपया लिया। अब हम लोग का आदमी भी नहीं मिल रहा था जो कि पैसा ले। फिर दूसरे से बोले भैया दीजिए, हम लोग कैसे जाएंगे, बच्चा लेकर, बेटी भी जवान है, कैसे लेकर जाए? तो लड़की लेकर आए थे। जो बच गए थे वे अपने आशियाने की तरफ रवाना हो रहे थे और जिनके परिजन इस हादसे के बाद नहीं मिल रहे थे वो अपने परिजनों को ढूंढते नजर आए। ये बताइए कि कौन थे आपके और अभी क्या स्थिति हुई, जानकारी मिल पाई है? कुछ जानकारी नहीं। वन बोगी में थे, ये तो वन बोगी में 54 था जी। मतलब दोस्त का पापा जी हैं तारकेश्वर मेहता जी, ये नहीं मिले। वहाँ पूरे हॉस्पिटल में खोज लिया गया है, कहीं नहीं मिले हैं। हादसे के चश्मदीद यात्रियों ने बताया कि अचानक तेज हुई आवाज, धुआं सा छा गया। ट्रेन के अंदर यात्रियों को लगा कि ट्रेन तिरछी हो गई। कोई सिर के बल गिरा तो कोई अपनी सीट के नीचे गिर पड़ा। पूरा हम लोग का जो ट्रेन में बैठे थे, एक डिब्बा पीछे थे जो हुआ था,
और पूरा धुआं से भर गया था। हम लोग का पटरी से उतर गया था ट्रेन, उसी में हम लोग एक दूसरे के साथ गिर गए, पूरा नीचा में पूरा गिर गए, चोट उठ सबके लगा था थोड़ा थोड़ा पीठ उठ में। राहत ट्रेन के पटना पहुंचने पर घायलों के लिए बिस्कुट और पानी का इंतजाम किया गया था। जिला प्रशासन ने पीड़ितों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए बस का इंतजाम किया था और जो घायल हैं उनके इलाज का भी इंतजाम किया गया था। रेलवे ने भी घायल यात्रियों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। मुजफ्फरपुर का आशीष सत्यम अपने पिता के सपनों को पूरा करने कोटा पहुंचा था। उसने मेहनत भी की, लेकिन उसके कदमों की चाल पिता के सपनों की रफ्तार से पिछड़ने लगे। दरअसल सत्यम इंजीनियर नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसके पिता का ख्वाब था कि वो इंजीनियर बने और फिर सत्यम पहुंच गया राजस्थान के कोटा। लेकिन अब सत्यम लापता हो गया है, उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। इंजीनियर नहीं बनना चाहता आशीष। लापता आशीष की तलाश में आंखें नम। मुजफ्फरपुर का छात्र आशीष कहाँ है? पिता के नाम छोड़ा भावुक संदेश। हर दौर में माँ बाप की यही ख्वाहिश रही कि बड़े होकर उनके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बने। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला आशीष सत्यम नाम का छात्र इंजीनियर नहीं बनना चाहता। वो अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने में दिलचस्पी नहीं रखता। वो अपने माँ बाप के इसी सपने से बेचैन है। इसी बेचैनी ने उसे घर वालों से दूर कर दिया। कोटा के वाइब्रेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में IIT की प्रिपरेशन करने वाला आशीष ने दोस्तों के नाम एक मैसेज छोड़ा है, जिसमें लिखा है, जा रहा हूं मैं, माँ बाप की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया, मुझे चंबल किनारे ढूंढ लेना। वाइब्रेंट में पढ़ रहा था एंड ही वाज इन क्लास 12th। सो अभी उसकी बोर्ड की एग्जामिनेशन थी, NIT की एग्जामिनेशन थी। तो वो इस Saturday he left a message for his friend that he is going. आशीष ने पिता के नाम भी एक खत लिखा है, जिसका मजमून है, पापा आपकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया, इस बात का मुझे बेहद मलाल है, मुझे माफ कर देना। मुजफ्फरपुर से कोटा पहुंचा आशीष का परिवार गम में डूबा है। वो 1.5 महीना पहले ही ये करवाया था कि हम क्लास खत्म होने के बाद हम घर आएंगे, अब बाकी का सेल्फ स्टडी घर पर रह के करेंगे। तो आज उसका टिकट है पटना कोटा में, कोटा पटना, और वो शनिवार 6:30 बजे से ये है लापता है। बातचीत नहीं हो पा रही है। आप उसकी मदर है? हाँ मैं माँ हूँ। क्या किस तरह का लेटर वगैरह? लेटर सिर्फ मैसेज वो अपने दोस्त के मोबाइल पे दिया है, ही इज लिविंग एंड वो वहाँ चंबल गार्डन में मिलेगा, मम्मी पापा को बताओ, ऐसा उसने बोला। बस यही और दिया है। और फिर मतलब संडे को हमने सैटरडे की ये चीज है, तो संडे को हमने यहाँ पे आके सब किया, कॉल ट्रेस करने के लिए हमने बोला। फिर SP सर को भी फोन किया था, तो ही टोल कि अभी आज हो जाएगा, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम यहाँ से भी कुछ सही रिस्पांस नहीं मिल रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आशीष की तलाश शुरू कर दी है। चंबल किनारे रेस्क्यू टीम को आशीष की तलाश में लगा दिया गया है। कंट्रोल रूम पर भी सूचना दे दी गई है। पुलिस की टीम भी आशीष की तलाश में लगी हुई है, लेकिन आशीष की कोई खबर नहीं है। आशीष सत्यम नाम का एक लड़का है जो अपने हॉस्टल से गुम हो चुका है। वो पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ के गया है। उसने सुसाइड में किसी का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन वो ये लिख के गया है कि मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, अपनी सिस्टर के नाम, मम्मी के नाम, पापा के नाम, सभी के नाम ये लेटर छोड़ के गया है कि आप लोग मुझे माफ कर देना, मैं आप लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया। बाकी उसने अपने दोस्त को जाते हुए एक मैसेज छोड़ा है, उसमें ये लिखा हुआ है, अगर मुझे ढूंढना हो तो आप मुझे चंबल के किनारे किसी नदी में ढूंढे, वहां मैं आपको मिल जाऊंगा। हम लोग उसकी कॉल डिटेल से सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ चंबल के आसपास हम लोगों ने सारी जगह पे उसे तलाश किया है, गोताखोरों से भी कंफर्म किया है कि अगर इस तरह का कोई मामला हो तो हमें बताएं। आसपास धर्मशालाएं, होटल वगैरह में करवाया है। सभी जितने भी हमारे थाने हैं
कोटा सिटी के और अदर राजस्थान के, उनमें सभी में वायरलेस मैसेज और ईमेल के जरिए हमने इन्फॉर्मेशन भिजवा दी, उसकी फोटो भी हमने ईमेल करवा दी है। इस मामले ने भी यही साबित किया है कि छात्रों पर पढ़ाई का प्रेशर हावी है और इस प्रेशर को ना तो कोचिंग संस्थान मानते हैं और ना ही माँ बाप समझने को तैयार है। आशीष कल से ही लापता है, लेकिन उसने जिस लहजे में घर वालों के नाम पैगाम छोड़ा है वो किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आशीष ने पढ़ाई के प्रेशर में खुदकुशी कर ली? ऐसा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि परिवार की उम्मीद अभी बाकी है। इस माँ के गम के आंसू खुशी में बदल सकते हैं। अभी भी एक उम्मीद बाकी है। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। बिहार में रंगदारी मांगे जाने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक डॉक्टर से रंगदारी मांगे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इस बार अपराधियों ने आरा के एक डॉक्टर से रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं दिए जाने पर डॉक्टर को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। डॉक्टर का परिवार दहशत में है। खतरे में डॉक्टरों की सुरक्षा, नहीं थम रहे डॉक्टर से रंगदारी मांगने के मामले। आरा में डॉक्टर से मांगी गई 5 लाख रुपए की रंगदारी। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। बिहार में डॉक्टर पर खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा। अपराधी लगातार डॉक्टर को धमकी देकर रंगदारी की मांग कर रहे हैं। भोजपुर जिले में भी अपराधियों का मनोबल बढ़ता नजर आ रहा है। रंगदारी और बाकी आपराधिक घटनाओं ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। आरा में एक डॉक्टर अपराधियों के खौफ से सहमे नजर आ रहे हैं। मेरे पास कल करीब 12 बजे के आसपास एक फोन आया और फोन में जो है धमकी भरा फोन था कि आप मेरे साथ अच्छा नहीं किए हैं और आप जो है आपको मैं देख लूंगा। और वो हमने कहा कि फोन पे बात करना, ये सब किस तरह से आप बात कर रहे हैं, फोन पे राज की बात नहीं है, या तो आप आइए, तो हमको बुलाइए। तो बोल रहे हैं कि जो है आपके साथ चौगान चले आइए और मैं आपको देख लूंगा। अपराधियों ने फोन कर डॉक्टर को धमकी देकर 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग की। रंगदारी नहीं दिए जाने पर अपराधियों ने डॉक्टर को जान से मार देने की धमकी भी दी। धमकी भरी कॉल आने के बाद डॉक्टर सहमे हुए हैं। डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्ता ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। मतलब कि रंगदारी टाइप से बोला जा रहा था। हमें भैया से बोला कि 5 लाख रुपया चाहिए और जान से मार नहीं देने पे जान से मार देंगे, इसकी भी धमकी दी गई। तब हम लोग बहुत सचेत हो गए कि किस तरीके का मामला है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। डॉक्टर को धमकी दिए जाने के मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। इधर डॉक्टर महावीर प्रसाद ने इस मामले में थाने में मामला दर्ज करा दिया है। आरा में किसी डॉक्टर से रंगदारी मांगे जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। चिकित्सकों से रंगदारी मांगे जाने के मामले में आरा जेल में बंद कई कुख्यात अपराधियों के नाम भी सामने आए थे, लेकिन आरोप है कि तब पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी। अब देखना है कि जिले की पुलिस इस ताजा मामले में क्या कार्रवाई करती है। मनीष कुमार, जी मीडिया, भोजपुर। बिहार में डॉक्टर से रंगदारी मांगे जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। अपराधी बिहार में लगातार डॉक्टर को अपने निशाने पर लेते रहे हैं। हाल ये है कि बिहार में डॉक्टर अब डर के साए में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा की गुहार भी लगाई, लेकिन वारदात है कि कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। 1 जनवरी 2016 मोतिहारी में रंगदारी की मांग। 8 जनवरी 2016 हाजीपुर में डॉक्टर विवेकानंद झा से रंगदारी की मांग। 25 जनवरी 2016 मधेपुरा में डॉक्टर से रंगदारी की मांग। 26 जनवरी 2016 मधेपुरा में डॉक्टर श्रवण कुमार से रंगदारी की मांग। 19 फरवरी 2016 सहरसा में डॉक्टर गणेश कुमार से रंगदारी की मांग। 22 फरवरी 2016 सहरसा में डॉक्टर आईडी सिंह से रंगदारी की मांग।
22 फरवरी 2016 सहरसा में डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह से रंगदारी की मांग। 9 मार्च 2016 पटना के डॉक्टर गौरव खेमका से रंगदारी की मांग। 21 मई 2016 पटना के डॉक्टर कर्नल एके सिंह से रंगदारी की मांग। 23 मार्च 2016 अररिया के डॉक्टर हरिकिशोर सिंह से रंगदारी की मांग। 24 मई 2016 पटना के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह से रंगदारी की मांग। 28 जुलाई 2016 बेतिया में साई संजीवनी नर्सिंग होम संचालक से रंगदारी की मांग। 16 अगस्त 2016 सहरसा के डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह से रंगदारी की मांग। 30 अक्टूबर 2016 बक्सर में महिला डॉक्टर से 1 लाख रंगदारी की मांग। 8 नवंबर 2016 पटना में पीएमसीएच अधीक्षक से 50 लाख रंगदारी की मांग। 15 नवंबर 2016 कैमूर में डॉक्टर से 30 लाख रंगदारी की मांग। इन आंकड़ों को देखिए, ये साल 2016 के आंकड़े हैं जो बताते हैं कि कैसे बिहार में डॉक्टर खौफ में जी रहे हैं। बढ़ते अपराध और डॉक्टरों से लगातार मांगी जा रही रंगदारी से डॉक्टर्स परेशान हैं। मजबूरन डॉक्टर्स पलायन की बात कर रहे हैं। एक साल में बिहार में 26 से अधिक डॉक्टरों से रंगदारी की मांग की गई है। रंगदारी को लेकर लगातार आ रहे फोन कॉल ने उन्हें भयभीत कर दिया है। सहमे डॉक्टरों ने बिहार पुलिस से अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पैसे वैसे का डिमांड कर रहे हैं और कुछ बच्चे के लिए कि हम अगर नहीं पैसा देते हैं तो मेरे बच्चे को गोली मार देंगे। तो फिर मेरे को डर लगा, मैंने इमीडिएट, बच्चा मेरा स्कूल जा चुका था, फिर हमने वापस फिर गाड़ी भेज के बच्चे को मंगवा लिया। 20 साल का तो लमसम वो चला है, मोहनिया में प्रैक्टिस करते हुए। पर ऐसा कभी मेरे को नहीं किसी तरह की धमकी या कोई ऐसा कोई मिसबिहेवियर भी मेरे साथ ऐसा कभी। हाँ, मैंने कहा है, वो कौन थाना प्रभारी साहब से हमने कहा है भाई हमें सुरक्षा दीजिए और बच्चे का शायद कोई टेस्ट होगा जिसको अपीयर होना जरूरी होगा, तो हम चाहेंगे कि वो कोई सुरक्षा के साथ मेरा बच्चा जाए एग्जाम देने। बिहार में जहां डॉक्टर दहशत में हैं, वहीं राज्य सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर लापरवाह है। तभी तो पिछले 1 साल से 26 से अधिक रंगदारी के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जरा सोचिए, ये उस बिहार की तस्वीर है जहां लॉ एंड ऑर्डर और सुशासन के दावे किए जाते हैं। पटना से आशुतोष चंद्रा के साथ अमित कुमार, जी मीडिया। और अब एक नजर डाल लेते हैं गुनाह की उन बड़ी खबरों पर जो सुर्खियों में रही। और पहली खबर हाजीपुर से है, जहां इंडस्ट्रियल थाना इलाके के उप डाकघर से अपराधियों ने 5.5 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। लूट के दौरान अपराधियों ने 2 पुलिसकर्मी को पीट कर घायल कर दिया, जिनका इलाज स्थानीय नर्सिंग होम में चल रहा है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। गुनाह की अगली खबर अरवल जिले से है, जहां करपी इलाके के भैंसासुर आहर में मछली पकड़ने के विवाद में एक दलित युवक की हत्या कर दी गई और इसके बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। एहतियातन पुलिस इलाके में खास सतर्कता बरत रही है। आपको बता दें कि इसके 2 साल पहले भी इसी भैंसासुर आहर में 4 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब से इस इलाके में छोटी छोटी चीजों को लेकर ऐसे ही स्थितियां गर्मा जाती हैं। मुंगेर जिले के झुंझुनिया गांव में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने इसे दहेज हत्या का मामला करार दिया। मृत विवाहिता का पति फौज में काम करता है। विवाहिता के परिजनों ने पति के साथ ससुराल वालों पर दहेज की हत्या करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। उधर ससुराल वालों ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साहिबगंज जिले के लखीपुर पंचायत के उधवा गांव के पास घात लगाए अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी से 2 लाख रुपए लूट लिए। घटना उस वक्त हुई जब स्वर्ण व्यवसायी ट्रेन पकड़ने के लिए टेम्पू से स्टेशन जा रहा था। स्वर्ण कारोबारी ने टेम्पू चालक पर अपराधियों से मिलीभगत होने का आरोप लगाया है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने टेम्पू चालक को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
अगली खबर बाढ़ से है, जहां पर रेलवे स्टेशन पर पटरियों को जाम करने के लिए लगाई गई चाबियों पर चोरों की नजर गड़ी हुई है। आए दिन बुढ़नी चक के पास रेलवे लाइनों में लगी सेफ्टी क्लिप्स या चाबियों को चोर खोल कर ले जाते हैं, लेकिन ना तो जीआरपी और ना ही आरपीएफ उन्हें रोक पाती है। अधिकारी अमित कुमार भी मानते हैं कि ऐसे में रेलवे की संपत्ति को नुकसान तो होता ही है, साथ ही रेलवे यात्रियों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। ऐसी चोरियां करने वाले बच्चों को आरपीएफ कई बार पकड़ भी चुकी है, लेकिन चोरियों पर अंकुश नहीं लग सका है, जो बड़े हादसे को दावत दे रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बगल में गांव है सर, और उसकी दूसरी बात है कि जो अभी रेल हादसा हुआ है कल परसों, वो मतलब कि यहाँ पर भी होने का संभावना है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने सारी चाबियां बिखरी हुई है, खुली हुई, इस पर कोई कार्रवाई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पर कुछ कार्रवाई किया जाए। पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा बिहार शरीफ में फर्जी वोटर आईडी पर 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट बदले जाने और फर्जी खाता खुलवाने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने पर बैंक के मुख्य प्रबंधक ने खाते की जांच कर फर्जी ग्राहकों के बैंक खाते को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल लगातार ऐसी खबर मिल रही थी कि कुछ लोग फर्जी वोटर कार्ड के जरिए पैसे बदलवाने में लगे हैं और खाता भी खुलवा रहे हैं। इस शाखा में पिछले 13 दिनों में 12 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदले गए, जबकि विभिन्न खातों में अब तक 11 करोड़ रुपए जमा कराए गए। जामताड़ा पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी मुश्ताक शेख को गिरफ्तार कर लिया है। मुश्ताक कुंडहित के महेशपुर का रहने वाला है। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी कट्टा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। यह जामताड़ा जिले के अलावा धनबाद और देवघर जिले में भी काफी सक्रिय था। इस पर लूट, डकैती, मोटरसाइकिल छिनतई और रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं। इसके अलावा मिहिजाम पेट्रोल पंप लूटकांड और कुंडहित में आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दायर है। एसडीपीओ ने बताया कि हाल के दिनों में इसने नारायणपुर, करमाटाड़ और नाला में कई घटनाओं को अंजाम दिया था। हजारीबाग के खिरगांव अंसारी रोड स्थित वार्ड पार्षद के घर में बम विस्फोट के मामले में 2 लोगों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये दोनों वार्ड पार्षद अख्तर के भाई हैं, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस की पूछताछ के बाद आज इनको कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तार दोनों भाइयों में से सरफराज का कहना है कि हमें अपने बड़े भाई अख्तर से कोई लेना देना नहीं है। हजारीबाग में जेट टेट की परीक्षा में नई तकनीक के जरिए छात्रों को पास कराने की साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में एक गिरोह को धर दबोचा। पुलिस ने इनके पास से एक देसी और ऐसी डिवाइस बरामद की है, जिससे ये लोग परीक्षा हॉल में बैठे छात्रों को डिवाइस के जरिए नकल कराने के काम में लगे हुए थे। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने के बाद इस गिरोह के लोगों को हजारीबाग के कोर्रा स्थित देवांगना चौक से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 8 सेट गंजी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोबाइल लगा हुआ है, अलग अलग बैंकों के 8 चेक, 45,000 रुपए नकद, 13 परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, परीक्षार्थियों के शैक्षणिक मूल्य प्रमाण पत्र के साथ कई अन्य चीज भी बरामद किए हैं। नालंदा के कतरीसराय थाने की पुलिस के चंगुल से अपराधी भाग निकला और पुलिस देखती रह गई। मामला नालंदा के कतरीसराय थाना क्षेत्र के पटोरिया गांव का है। दरअसल पटोरिया गांव निवासी अनुज सिंह एक पुराने केस में वारंटी था। उसे गिरफ्तार कर पुलिस वापस लौट रही थी, तभी पुलिस पर गांव वालों ने पथराव करना शुरू कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। थाने की प्रभारी पिंकी प्रसाद पुलिस बलों के साथ जीप से बाहर निकलकर पथराव कर रहे ग्रामीणों को खदेड़ने लगी। उसी समय अंधेरे का फायदा उठाकर अनुज भाग निकला। 15 शरारती तत्वों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्राइम रिपोर्टर में आज के लिए इतना ही। हम आते रहेंगे आपको सावधान करने। तब तक के लिए नमस्कार।
है।